आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करें। फॉरवर्ड वैल्यू ए एंड डी आर इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए। तो u की जगह क्या होना चाहिए, v की जगह क्या होना चाहिए, और w u v w। तो मैंने आपसे कहा है कि मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब पोजीशंस आपस में इक्वल हों, यानी a11 और b11 इक्वल हो, और a12 b12 के इक्वल हो, और a21 b21 के इक्वल हो, और a22 b22 के इक्वल हो। तो बस ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर v की जगह हमें 2 चाहिए। क्यों? a11 हमारे पास 2 है और b11 हमारे पास v है, तो v की जगह 2 होना चाहिए, v इक्वल टू 2। अब देखें u कहाँ पर है, वो a21 की पोजीशन पर आपके पास u है, और b21 वहां पर 5 है, b21 5 है, 2 रो एंड कॉलम 1 उसमें 5, तो u की जगह 5 होना चाहिए। b21 आपका u इक्वल टू 5, तो ये जवाब, और v की जगह ये 2। अब w की जगह क्या होना चाहिए? अब w आप देखें वो a22 है, b22 इक्वल टू w, और a22 के ऊपर क्या है, वो 0 है, इसलिए w इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये तीनों की वैल्यूज हमें मालूम हो गई, v की जगह 2, u की जगह 5 एंड w की जगह 0। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में 2 मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हर पोजीशन दूसरी पोजीशन पर जो कुछ है उसकी इक्वल है। तो हम इसके जो 6 अननोन है, तो हमें 6 इक्वेशन बनाने हैं। इसमें कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं, फर्ज करें मैं ये -6 है और ये -6 है, ये तो आपस में इक्वल है और इसमें कोई अननोन नहीं है। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको बनाऊं या -21 और -21 ये भी आपस में बराबर है, या 0 इक्वल टू 0, इसका कोई मकसद नहीं है। जिस पोजीशन पर कोई अननोन हो तो उसका इक्वेशन बनाए, यानी x + 3 = 0। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जब मैट्रिसेस इक्वल हों तो उसके पोजीशंस आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 1 1 पर हमारे पास x + 3 है और ये इक्वल होना चाहिए 0 के। क्यों? ये फर्ज करो a11 है और ये b11 है, और आपको दिया हुआ है कि ये इक्वल है, इसलिए ये पोजीशन भी आपस में इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे होता है? वो जो अननोन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, मालूम करनी होती है। तो x + 3 जब 0 के बराबर होगा तो +3 को शिफ्ट करें, वो -3 हो जाएगा। तो x = -3। तो ये एक अननोन मालूम हो गया, ये x वाला। अब यहां पर मेरे पास z + 4 है और यहां पर 6 है, तो इक्वेशन 2 बनाएं, z + 4 = 6, z + 4 = 6। अब इसको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तब इक्वेशन ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो z को मालूम करें, 6 + 4 है, वो -4 हो जाएगा। तो z = 2, ये भी मालूम हो गया।
z भी मालूम हो गया। अब हमें y चाहिए और y हमारे पास इस ये एलिमेंट और ये इस एलिमेंट्स में y मौजूद है। तो इक्वेशन नंबर 3 बनाएं जिसमें आप लिख सकते हैं 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आप 9 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी तो वो इक्वेशन आप बनाएंगे। ये देखें ना, इसमें इसको कहते हैं लीनियर टर्म और ये है कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर को लीनियर साइड पे ले जाएं और इसका कोफिशिएंट ज्यादा है तो ये जाएगा उस साइड पे, माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ माइनस 7 रह गया और ये माइनस 2 इस साइड पे प्लस 2 हो जाएगा। अब 3y माइनस 2 जो है 3y माइनस 2y y रह गया और माइनस 7 प्लस 2 वो माइनस 5 हो गया। तो ये तीसरा अननोन भी हमने फाइंड किया। अब आप आगे जाएं, माइनस 6 और माइनस 6 ये तो आपस में इक्वल है और हमें अननोन यहाँ से फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ आप नेक्स्ट पर जाएं, जो a22 है ये a21 और a21 आपस में इक्वल है, इसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो a22 और b22 आपस में आप इक्वल करें तो a माइनस 1 इक्वल है माइनस 3 के। अब ये माइनस 1 खत्म करें तो a इक्वल टू माइनस 3, चूंकि ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस 2 हो जाएगा। a भी फाइंड कर लिया हमने। 2 रह गए कौन कौन से, ये देखें 2c प्लस 2 किसके बराबर है, इसके बराबर। क्यों, ये a23 है और ये भी ये b23 है और ये a23 है, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी c के इस 2 का रिश्ता c के साथ प्लस है और ये 2 जो है ये c के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो जब इस 2 को मैं खत्म करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2c इक्वल टू माइनस 2। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमने सिर्फ c को फाइंड करना है और ये 2 जो है ये c के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड के साथ खत्म होगा। तो c इक्वल टू माइनस 1 ये भी फाइंड हुआ। अब एक रह गया जो कि b है और b आपको देखें ना यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। ये क्या है, a31 और ये क्या है b31। b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। अब ये लीनियर टर्म है और ये जो 4 है ये साइड पे ले जाएं तो ये b रह गया और यहाँ माइनस 7। तो आपके 6 के 6 एलिमेंट्स जो कि अननोन थे वो मालूम हो गए सब के सब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आपको इक्वल दिए हुए हैं मैट्रिसेस। तो जब मैट्रिक्स इक्वल हो तो इसकी पोजीशन भी इक्वल होते हैं। तो इसके 4 पोजीशंस हैं और अननोन भी 4 हैं। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ 4। कैसे, ये a11 पोजीशन पर हमारे पास a प्लस b है इक्वल टू माइनस 1, यानी a11 b11 के बराबर है, इसलिए ये मैट्रिसेस बराबर है। तो ये एक इक्वेशन आ गया। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है इसमें। तो जब वेरिएबल्स 2 हों तो वो उसके लिए एक और इक्वेशन भी चाहिए। एक इक्वेशन एक और इसके नीचे या इसके ऊपर मैं लिखूंगा तब ये सॉल्व होगा। जब 2 अननोन होंगे तो इक्वेशन भी 2 इकट्ठे करके मैं सॉल्व करूंगा। और यहाँ पर देखें आपके पास b प्लस 2c किसके बराबर है, इक्वल टू, ये देखें ना एक a12 पोजीशन पर है तो ये b12 पोजीशन पर 4 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आप इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखें
और यहाँ पर 2 लिखें। तीसरा इक्वेशन देखें 2c प्लस डी, 2c प्लस डी। यहाँ पर देखें न मेरे पास c है न मेरे पास d है, और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो ठीक है d तो नहीं है लेकिन 2c है, तो मैं इसके नीचे ये लिख लूँ 2c प्लस डी इक्वल टू 8। ये तीसरा इक्वेशन। चौथा इक्वेशन क्या है 2a माइनस डी। तो देखिए ना आपके पास a मौजूद है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ लिखूं 2a माइनस डी इक्वल टू 0। तो 4 इक्वेशन मैंने लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, मैं यहाँ पर मेरे पास अननोन है a और a, लेकिन मैं इसको अगर जमा करूंगा फिर भी a रहेगा और अगर माइनस करूंगा फिर भी a रहेगा। मैं कहता हूं कि मैं इस a को ख़त्म करना चाहता हूं, तो पहले जब a को ख़त्म करेंगे तब ख़त्म होगा जब इसका आप कोफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, या इसको डिवाइड करो 2 से, तो डिवीजन में थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप मल्टीप्लाई करें। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को। किस फिगर से? मल्टीप्लाई बाय 2, कि आपके पास ये 2a बन जाए। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर आपके पास 2a आया और प्लस 2b बन गया। पूरे इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना और ये -2 बन गया। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया। अभी आपने क्या करना है, अगर मैं जमा करूंगा फिर भी 2a खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। आप यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपने नंबर देना है। फर्ज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने 2 इक्वेशन को मतलब 2 का साइन चेंज करना है, क्योंकि आपने 2 माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया। और यहां देखें क्या रह गया आपके पास 2b प्लस डी इक्वल टू -2। वो वाला नहीं, वो वाला तो एक किस्म से आपने चेंज कर लिया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन है। अभी आप देखें अब भी 2 अननोन हैं, और यहां पर देखें आप c खत्म हो सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है। साइन भी सेम है लेकिन हमें सेम नहीं चाहिए, तो देखिए आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पर लिखें इक्वेशन 3 और यहाँ पर लिखें इक्वेशन 4। फिर आप यहाँ लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो साइन चेंज करें, 4 का साइन चेंज करें, साइन चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ और यहाँ भी चेंज हुआ। 2c प्लस और 2c माइनस खत्म, और यहाँ आपके पास आया b माइनस डी इक्वेशन, यहाँ रह गया -4 क्योंकि वो 4 प्लस था और ये 8 माइनस है। अब यहाँ पर भी b प्लस डी है और यहाँ पर भी b डी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखें, ये आपके पास इक्वेशन 5 हासिल हुआ, कोड आप दे दें इसको, और ये इक्वेशन 6 हासिल हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे के नीचे लिख लें, आपकी मर्जी, या ये इधर लिखें या ये वाला इधर। तो यह आ जाएगा b माइनस डी इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 6 है। अब क्या करें, अब देखें b तो खत्म नहीं हो सकता जमा या मनफी से, क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन अगर आपने d देखा तो उसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी 1 और साइन भी डिफरेंट, तो ऐड करो इन दोनों को। वहां तो आपने सब्ट्रैक्ट लिखा ना, अब यहाँ लिखो ऐड बाय एडिंग 5 and 6। ऐड करो बाय एडिंग
इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 आपको समझ आ जाए। 5 क्या है, कहां से आया, और 6 क्या है और कहां से आया। जब मैंने 1 2 को माइनस किया तो मेरे पास 5 इक्वेशन आ गया, और 3 4 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास इक्वेशन 6 आया। अब 5 6 को आपस में मैंने ऐड किया तो देखें डी खत्म हो, क्योंकि वो प्लस और माइनस। आपके पास 3b आया, 3b, और यहां पर -6 आया। अब मुझे b चाहिए, 3b मुझे नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 3, तो b इक्वल टू -2। अब b जो है मुझे मालूम हो गया, ये अभी अननोन नहीं रहा, इसकी वैल्यू मालूम हो गई। अब जहां पर b है उस इक्वेशन को आप अलग अलग लिखें। b कहां पर है, देखें a प्लस b, इसमें b मौजूद है, तो a को मालूम करना अभी इतना मुश्किल नहीं है। क्यों, a प्लस b किसके बराबर, -1 के, और b हमें मालूम हो गया -2 है। a प्लस -2 इक्वल टू -1। मैंने b की जगह क्या लिखा, -2, और ये प्लस तो अपनी जगह पे आया। अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और a इक्वल टू -1, और ये जब -2 साइड पे जाएगा तो +2, -2 को खत्म करेंगे तो +2, सो a इक्वल टू 1, ये भी मालूम हो गया। अब a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, अभी आप ऊपर जाएं, देखें b मालूम हो गया ना तो c मालूम कर सकते हो, a मालूम हो गया ना तो d मालूम कर सकते हो। अब ये दोनों अननोन रह गए। a इस इक्वेशन को लें तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करें, और इस इक्वेशन को लें तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें, तो c और d दोनों मालूम हो जाएंगे। अभी आप देखें, मैं कौन सा c मालूम करना चाहता हूं, तो c इसमें है, लेकिन ये मैं नहीं लिख सकता। क्यों, मेरे पास d की वैल्यू नहीं है और c की वैल्यू भी नहीं है, तो मैं लूंगा ये वाला b प्लस c। वी नो दैट b प्लस 2c इक्वल टू b प्लस 2c किसके बराबर, 4 के, और b हमारे पास -2 आया और प्लस 2c 4। अब ये -2 में शिफ्ट करूं, उधर खत्म करूं, यानी ये +2 से खत्म होगा ना, तो इसको खत्म करना आपका काम, और यहाँ पर 4 + 2 यानी 6, तो 2c जब 6 होगा तो मुझे 2 नहीं चाहिए, और इसका रिश्ता ज़रब का है, तो डिवाइड बाय 2, तो c इक्वल टू 3, c भी मालूम हो गया। अब एक अननोन रह गया, कौन सा वाला, d रह गया, d, तो d एक तो यहाँ पर मौजूद है, आप c भी ले सकते हैं d, क्योंकि c मालूम हो गया, और ये भी ले सकते हैं, ये मर्जी आपकी। कोई 2a - d लिखे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि a आपके पास मालूम है, और कोई ये लिखना चाहे 2c + d तो ये भी ठीक, क्योंकि यहाँ पर c मालूम हो गया। अभी आप ये ले सकते हैं। अब मैं क्या करूं, 2c + d लिख लूं, और इक्वल टू 8, और c आपके पास है 3, c 3 है, तो 2 × 3 ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और प्लस d इक्वल टू 8, तो ये 6 आया, तो d इक्वल टू 8 - 6, सो d आया 2। ये 4 के 4 अननोन मालूम हो गए। उस गोरे कर